हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ डिम्पल और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में जानने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो क्लास 10th में भी पूछे जाते हैं और क्लास 8 में भी पूछे जाते हैं। आज हम इसको बहुत ही इजीली तरीके से बनाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। आपको बहुत ही आसान लगेगा। अगर आसान लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक ठो भी स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा, तो शुरू से अंत तक देखिए। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, आज हम लोग जानने वाले बहुपद का भाग। क्या? बहुपद का भाग। देखिए, बहुपद का भाग, देखिए कोई भी बच्चे को आप अगर दें भागा बनाने के लिए तो भागा बना देते हैं। अगर उसमें एक्स वाले टर्म दे दें तो वो लोग नहीं बना पाते हैं। देखिए, आज हम लोग भागा है, भागे है, लेकिन इसमें एक्स वाला टर्म है, उसको भी बहुपद का भाग कहते हैं। ठीक है, तो एक्स वाला टर्म हुआ है, इसमें लगा हुआ है, तो हमको एक्स प्लस 2 से भागा देना है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 से, यानी x प्लस 2 से भागा देना है इतना में। चलिए आता हम लोग इसको हमें सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और देखिए, एक हम क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ले चुके हैं। देखिए, x प्लस टू से भाग देना है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 भागा देना। तो इसको हम बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग को बताएंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलते हैं बनाने के लिए। अब देखिए, इसमें बनाने का रूल होता है। देखिए, अगर हम इससे पहले बेसिक कुछ बता देते हैं आप लोग को। अगर कहीं भी x गुने x रहेगा तो क्या होता है, x गुने x रहेगा तो क्या बनता है, x का स्क्वायर। क्या? x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर गुना में क्या होता है ना, इसके पावर कुछ नहीं है, इसका भी पावर कुछ ना था एक, इसका पावर कुछ ना था एक, तब गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो देखिए, एक्स 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 पावर पावर जुट गया तो 2 हो गया, तो यहाँ 2, तो एक्स के पावर 2। अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स गुने एक्स रहेगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा। कहीं पर एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। अगर कहीं भी 3x स्क्वायर रहेगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने एक्स स्क्वायर से, यानी कि एक्स गुने एक्स। देखिए, एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, एक्स गुने एक्स, तो एक्स गुने एक्स। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 3x स्क्वायर रहेगा तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर कहीं भी 4x स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर रहेगा तो इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो देखिए 5 रहेगा एक्स स्क्वायर तो एक्स गुने एक्स। चलिए, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसी प्रकार हम बनाएंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत ही इजीली तरीके से। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, इसमें जो होता है ना, x प्लस 2 से भागा देना इतना में, तो देखिए कुछ नहीं किया जाता इसमें, इसका पहला टर्म लेते हैं और ये जो है ना इसका भी पहला टर्म लेते हैं। तो देखिए, पहला टर्म इसमें प्लस के इधर वाला का पूरा ले लिया जाता है, यानी प्लस के इधर कौन है, एक्स ना है खाली, तो एक्स वाला टर्म लेंगे और इसका प्लस या माइनस, यहाँ पर प्लस रहे चाहे माइनस, उसका हम पहले वाला टर्म लेते हैं। तो यहाँ प्लस है तो देखिए प्लस का इधर वाला टर्म पूरा ले लेंगे तो वो एक होता है, तो इसका एक हो गया, इसका प्लस का इधर वाला पूरा लेंगे तो देखिए क्या है 2x स्क्वायर। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, पहले इसका पहला टर्म लेते हैं, इसका भी पहला टर्म लेते हैं और क्या करते हैं, काटते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, काटते हैं। तो चलिए काटिए, तो यहाँ पर लिखिए तो x है, तो इसमें से बड़ा देखिए x बड़ा है कि 2x स्क्वायर, तो सब जानता है कि यहाँ 2x स्क्वायर बड़ा है या x क्या है, छोटा। तो देखिए, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर बड़ा है तो बड़ा लिख देंगे और नीचे कुछ बचा x ना, तो x नीचे लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2x स्क्वायर यानी 2 गुने x स्क्वायर, यानी x गुने x लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या है x, तो देखिए काटिए तो एगो x से एगो x कट गया तो क्या बचा 2x, तो इसको हम 2x जो यहाँ आया ना तो यहाँ पर लिखते हैं भागफल में, तो यहाँ लिख देंगे 2x। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों लिख दिए, तब क्या करते हैं ना कि जब यहाँ लिखाता है ना तब इससे करते हैं पूरा में गुना। क्या करते हैं, इससे पूरा में गुना करते हैं, यानी इससे करेंगे ये दोनों में, पहले 2x से करेंगे पहले x में गुना, और फिर 2x से करेंगे 2 में गुना, आई दोनों से गुना करके यहाँ पर लिख देना है, कुछ नहीं दिक्कत है। तो बोले 2x में पहले x से कीजिए गुना, तो 2x में x से कीजिए गुना तो क्या होगा, ठीक है, तो गुना कीजिए तो 2 तो है तो जो का 100, x में x से कीजिए गुना तो x का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख दें, चलिए लिख देते हैं 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब बोलिए 2x में अब 2 से करेंगे
तो 2x में गुना कीजिए 2 से, तो क्या होगा, 2 2 दूनी 4, x है तो जो का 100, तो 4x हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 4x। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, तब यहाँ पर करते हैं एगो चिन्ह पारेंगे, ठीक है। अब देखिए जो कटे वाला है उसको काट देंगे, तो ई सेम है, एगो ई सेम है, तो इसको हम काट देंगे। चलिए काट दिया। अब यहाँ देखिए इसमें कुछ रूल चलता है, यहाँ पर देखिए नीचे बचा, नीचे जो चिन्ह रहेगा ना उसका पलटा आ जाएगा, यानी प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो चलिए माइनस, तो 4x जो है ना, ये प्लस अब नहीं कहाएगा, अब क्या कहाएगा, माइनस। अब ये 4x को हो गया माइनस। तब बोलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो माइनस में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो बोलिए 3x में से 4x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1x, यानी कि माइनस का 1x ना, क्योंकि 4x के बड़ा अंक कौन है, तो 4x, 4x के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो 3x में से 4x घटा तो 1x, यानी कि 1x लिखिए चाहे x लिखिए, बात तो बराबर है। x लिखिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ही माइनस दे दीजिए, क्या कि माइनस प्लस घटाएं तो यहाँ पर बड़ा सिंबल के सामने क्या लगा हुआ है, माइनस ना, तो माइनस दिए। तो एक्स कुछ बचा, एक्स खाली। अब देखिए बाकी सब क्या बचा, यहाँ ये तो हो गया काम खत्म, प्लस के 1 बच गया, तो यहाँ प्लस के 1 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, फिर इसका पहला टर्म लेंगे, और फिर इसमें से जो बचा ना इसका पहला टर्म लेंगे। क्या, ये इसका पहला टर्म लेंगे और इसका पहला टर्म लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पहला टर्म लीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए, तब माइनस का 1 से आप फिर लिखिए, ये छोटा टर्म यहाँ है, इसका पहला टर्म ले लिया, अब इसका पहला टर्म लीजिए x। तो यहाँ पर देखिए x से x कट गया दोस्तों, तो बच गया क्या, कुछ न बचा तो माइनस बचा, और कुछ नहीं तो एक रहता इसमें छुपा हुआ। तो चलिए एक बचा तो माइनस का 1 बचा, तो क्या यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1। चलिए हो गया। अब देखिए दोस्तों, फिर इसमें करते हैं फिर दोनों से गुना, क्या, अब माइनस 1 से करेंगे ये सब में गुना, तो माइनस 1 में करिए x से गुना, माइनस 1 में गुना कर कीजिए x से, तो क्या होगा, माइनस के x, क्या, माइनस का x, तो माइनस का x लिखेंगे यहाँ पर, माइनस का x, ये हटा दीजिए, माइनस का x। अब माइनस का, अब देखिए अब 2 से करेंगे, तो पहले ये कर देते सिंबल का, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। अब देखिए माइनस, अब 1 से करेंगे 2 में गुना, तो 2 हो जाएगा। चलिए हो गया, चलिए हो गया। अब इसको काट देते हैं, तो देखिए ये सेम है तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस हम तो अभी बताए थे कि उल्टा हो जाता है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। अब 2 जो है ना ये प्लस में है 2, ठीक है। तो बोलिए प्लस 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 होता है तो जुड़ता है, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3, इसका हो गया आंसर। चलिए ये बन गया, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख चुके हैं, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए तो करते हैं हम लोग सोल्व, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिए। अब चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो हम बताए थे अभी कि इसका पहला टर्म लेना है, इसका पहला टर्म है, इसका भी पहला टर्म लेते हैं। तो चलिए लेते हैं, तो इसमें से बड़ा कौन है, 2x स्क्वायर, छोटा कौन है, x। तो चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने x गुने x, बटा में कुछ x, तो एगो x से एगो x कट गया, तो बचा कौन, क्या बचा, 2x। तो हम बताए थे कि जो बचेगा ना वो कहाँ लिखेंगे, वहां लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x। अब देखिए अभी हम बताए थे उसमें कि जब 2x यहाँ बच गया, तब क्या से करेंगे गुना, ये दोनों में, क्या, ये दोनों में 2x से ये दोनों में गुना कीजिए। तो 2x में x से गुना कीजिए तो कितना होगा, 2x में गुना कीजिए x से, यहाँ 2 हो जाएगा, x का क्योंकि x का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्वायर तो आप कहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो 2x का स्क्वायर। चलिए, और एक बात और देखिए, देखिए जब भी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम ऊपर जौची रहेगा ना, औची नीचे आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हमारा बनाया हुआ गलती है, अगर यहाँ पर आ गया सेम सेम तो हमारा बनाया हुआ सही है, हम लोग बना रहे हैं अभी सही। अगर यहाँ पर ही बाई चांस अगर दूसरा अंक आ जाएगा तो हमारा बनाया हुआ क्या है, गलत। तो 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, क्या कि एक पहले कुछ ना, तो प्लस, तो प्लस 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 होता है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब 2x में अब 4 से कीजिए, तो 2x में 4 से कीजिए गुना, तो 2 चौको
8, तो 8 आए एगो एक्स है तो एगो एक्स, तो 8x हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 8x लिख देंगे। अब देखिए इसको ऐसे करेंगे, अब सेम सेम है तो इसको काट देंगे। यहाँ देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 8 माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस में घटाया जाता है। तो 10x में से 8x घटेगा तो क्या बचेगा, 2x। ही तो बच्चा बता देगा कि 2x बचेगा। अब इसका काम खत्म हो गया, प्लस का 8, तो यहाँ प्लस का 8 लिखेंगे। इसका पहला टर्म फिर लीजिए, इसका पहला टर्म फिर लीजिए, तो बोले इसमें से बड़ा कौन, तो 2x। तो 2x ऊपर लिखेंगे, x नीचे, तो ऊपर तो एक एगो x है, नीचे एक एगो x, तो एगो x से एगो x काट दीजिए तो बच गया क्या, 2। तो प्लस का 2, तो यहाँ पर प्लस का 2 लिखेंगे। अब देखिए जो आया ना, अब इससे करेंगे ये दोनों में गुना, ठीक ना, जो आता है उससे हम करते हैं ये दोनों में गुना। तो यहाँ पर लिखते हैं, बारीकी से चलेगा तो बन जाएगा सब क्वेश्चन। तो 2 में करिए x से, तो 2x प्लस 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 होता है, तो यहाँ प्लस। अब 2 में करिए 4 से गुना, तो 2 चौको 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। अब ऐसे कीजिए और सेम ऐसे काट दीजिए, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसको नहीं काट दीजिएगा, यहाँ पर देखिए अब माइनस हो गया। तब देखिए प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है तो घटाया जाता है, तो 8 में से 8 गया तो 0, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, चाहे इसको भी काट दीजिए कोई बात नहीं। तो यहाँ 0 आ गया, तो चलिए हमारा आंसर आ गया। अब इसी प्रकार दूसरा भी क्वेश्चन हम लोग बहुत ही इजीली तरीके से जान गए। अब हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब बहुत ही इजीली तरीके से फर्स्ट और सेकंड सोल्व किए हैं, वैसे ही हम लोग अब थर्ड सोल्व करेंगे बहुत ही इजीली तरीके से। अब चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ हम बता देंगे आपको। यहाँ पर देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसको हम नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन को, लास्ट वाला को। इसमें 5 लगा हुआ है, तो देखिए ये वाला बना देते हैं। आई जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको हम छोड़ दिए हैं। आप लोग बना के और कमेंट कर दीजिए कि कितना आंसर आएगा। आप लोग प्रयास जरूर कीजिए इसको। अब देखिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको भी हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करेंगे, बहुत ही इजीली तरीके से। आप पहले नहीं बनाए होंगे और यूट्यूब पे आपको कोई बताया भी नहीं होगा ऐसे, जो इस तरह से हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही इजीली तरीका है। अब देखिए तो ये बनाते हैं हम लोग। तो देखिए तो इसमें भी क्या करिए ना कि जो इसका पहला टर्म है तो पहला टर्म लीजिए, इसका भी प्लस का इधर और पहला टर्म लीजिए, तो पहला टर्म लीजिए। तो इसमें से बड़ा कौन, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर लिखिए, नीचे क्या लिख दीजिए, एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं। और नीचे एक्स है तो नीचे एक्स लिख दीजिए। तो एगो एक्स से एगो एक्स कटा तो बच्चा क्या, खाली एक्स बचा, तो यहाँ पर खाली एक्स लिख देंगे। अब जो बच्चा ना, इससे हम कहे थे कि इससे पूरा दोनों में गुना करेंगे, तो कहिए गुना। अब कीजिए गुना, तो एक्स में एक्स से कीजिएगा गुना दोस्तों। यहाँ देखिए एक्स में एक्स से गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा, एक्स में एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स का स्क्वायर होगा। चलिए तो यहाँ पर हम एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए अब यहाँ प्लस है, वहां पर भी प्लस, कुछ ना तो प्लस, तो प्लस 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 से होता है, तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। अब एक्स में 5 से गुना कीजिए, क्या, अब एक्स में 5 से गुना कीजिए, तो एक्स में 5 से कीजिए तो 5x ना होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5x। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, देखिए 5x लिखेंगे, क्या 5x लिखेंगे, देखिए 5x आया तो 5x लिखेंगे। अब इसको हम ऐसे करेंगे, अभी सेम सेम है तो कट जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो बोलिए प्लस माइनस में क्या होता है, प्लस माइनस में माइनस होता है, तो माइनस में क्या किया जाता है दोस्तों, घटाया जाता है। तो हम लोग घटाएंगे तो 7x में से 5x घटेगा तो कितना बचेगा, 7x में से 5x घटेगा तो 2x बचेगा, तो यहाँ 2x लिख दीजिए। अब देखिए अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, प्लस है तो प्लस है, यहाँ 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब देखिए इसका फिर पहला टर्म लीजिए, इसका पहला टर्म फिर लीजिए, तो बोलिए इसमें से बड़ा कौन, 2x है, छोटा कौन, x। तो बोलिए एगो x से एगो x कट गया तो बचा खाली 2 बचा, यहाँ पर 2, तो प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख देंगे। अब इसमें ये दोनों से गुना करेंगे, ठीक है, फिर जितना आता है ना उससे हम गुना कर जाते हैं, ठीक है ना। और कितना भी अंक का रहे, देखिए दोस्तों कितना भी अंक रहे तो हमको अंक से हमको लेना देना नहीं, हमको ये को बनाएंगे तो फिर उसका बाद वाला लिखेंगे, और इसको फिर इसका पहला लेंगे टर्म बनाएंगे, और फिर बचेगा तो ऊपर से उतारेंगे, फिर इसका पहला टर्म लेंगे, वहां से गुना करेंगे, बस ऐसे ही बनाना है। देखिए अभी
3 वाला हम लिए, 3 वाला बना रहे हैं तो देखिए ऐसे बना रहे हैं। और 4 वाला भी 5 वाला भी रहेगा तब ऐसे ही बनाना जैसे बन रहा है, ऊपर से भागा में उतारित रहेंगे, बनावित रहेंगे। तो इसका पहला टर्म लीजिए, इसका पहला टर्म लीजिए। तो बड़ा कौन 2x और छोटा कौन x। तो एक x से एक x कट गया तो बचा खाली 2 बचा, क्या 2 बचा। अब चलिए इसको में हम गुना कर देंगे, तो 2 में करिए x से गुना। अब चलिए 2 में करिए x से गुना तो क्या होगा, 2 में करिए x से गुना तो क्या होगा 2x, क्या होगा 2x। तो यहाँ पर 2x लिख देंगे। चलिए 2x लिख दिए, इसको बीच वाला को मिटा देंगे नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 2x लिख दिए, अब यहाँ प्लस है, वहां पर भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब देखिए अब 2 में 5 से कीजिए गुना, तो 2 में 5 से तो 2 पचे 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब देखिए ऐसे करेंगे तो देखिए 2x सेम है तो सेम काट देंगे, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 0। तो चलिए इसको भी हम लोग सोल्व कर दिए हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसी प्रकार हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी वीडियो हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया हम बनाते हैं, और हमारे प्रोफाइल में जाके हमको देख लीजिए और सपोर्ट कीजिए। ऐसी वीडियो बनाते हैं, अगर सब्सक्राइब बढ़ेगा तब ना हम और मेहनत करेंगे और बढ़िया तरीके से बताएंगे। और जो 8 क्लास का है और 7th क्लास का बुक, जो एनसीईआरटी का बुक है 7th का और 8 का, ये दोनों का हम बनाकर इसको, ये दोनों का हम चैप्टर बाय चैप्टर बनाकर और यूट्यूब पर बनाएंगे प्लेलिस्ट बनाकर। तो हमको सपोर्ट कीजिए। चलिए धन्यवाद।